एंजल ऑफ डेथ। एंजल ऑफ डेथ किसका नाम था ये? हाँ, मेरे हिसाब से तो एंजल ऑफ डेथ की जगह डेविल ऑफ डेथ रखना चाहिए था इस नाम। इतना खतरनाक डॉक्टर। डॉक्टर को हम क्या मानते हैं? भगवान। एक साइंटिस्ट को हम कैसे करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, कुछ डेवलप खोजेगा। और डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है। तो मैं क्या कहूँ कि डॉक्टर ही शैतान बन जाए, तो डॉक्टर ही इतना हैवान बन जाए कि आज के बाद अगर आप डॉक्टर का नाम सुनेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डर लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद। कौन था वो, क्या थी उसकी कहानी, सब बताओ इस पूरी वीडियो में, शुरू से लेकर अंत बने रहे इस वीडियो के साथ। जर्मन डॉक्टर जो कि एक नाजी पार्टी का मेंबर था, जी हाँ, इसे एंजल ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम था डॉक्टर जोस मेंगल। जी हाँ, बोर्न हुए थे ये 16 मार्च 1911 में कंजबर्ग, जर्मनी में। इन्होंने अपनी पढ़ाई करी यूनिवर्सिटी ऑफ मोनिश से, जो कि फिलोसफी डिग्री की। जी हाँ, और ये इंस्पायर्ड थे अल्फ्रेड रोगनबर्ग नाम के एक आदमी से, जो कि सपोर्ट करता था रेसिज्म को। अब गुरु ही ऐसा हो तो चेला तो कैसा होगा, अब आप समझ सकते हैं। फिर उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बदली, मतलब उन्होंने आगे की पढ़ाई करी और उन्होंने यूनिवर्सिटी में गए फ्रैंकफर्ट, जहाँ से उन्होंने मेडिकल डिग्री हासिल करी। और 5 साल बाद उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट करी ऑर्थ्रोपोलॉजी में। इन्होंने बेसिकली अपने एवोल्यूशन में पढ़ाई करी। एवोल्यूशन मतलब कैसे बदलाव हुए इस धरती पे, कैसे कैसे चीज़ें डेवलप्ड हुई, कैसे कैसे चेंज आया लोगों में, ये सब की पढ़ाई इन्होंने करी। 1937 में इन्होंने नाजी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और 1938 में इन्होंने SS ज्वाइन कर लिया था। जब पूरी जर्मनी कब्जे में थी हिटलर के, तब इन्होंने ज्वाइन करा था। और हिटलर ने तो ये भी घोषित कर दिया था कि जर्मन ही सबसे पावरफुल कंट्री बनेगी और है, और बहुत अच्छी कंट्री है। अब जब जर्मनी में हिटलर था तो हिटलर यही चाहता था कि जो जर्मन के लोग हैं वो पूरे वर्ल्ड पे ओवरकम कर जाए, वो पूरे वर्ल्ड को घेर ले। यानी वो चाहता था कि सिर्फ जर्मन के लोग ही राज करें पूरे वर्ल्ड पे। और इसलिए उसने डॉक्टर और साइंटिस्ट को इजाज़त दे दी थी हर तरीके एक्सपेरिमेंट करने की। और ये एक्सपेरिमेंट होते किस पे? जूइस और सोशलिस्ट लोगों पे। मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, यानी जब मैं इस हिटलर की वीडियो बनाऊंगी तब मैं बताऊंगी आपको कि जूस और सोशलिस्ट पे क्यों। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जूस और सोशलिस्ट लोगों पे बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट होने वाला था और इन पे पूरी इजाज़त थी कि अब तुम इन लोगों पे कैसे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। डॉक्टर भी इनको बहुत नफरत करता था, बहुत ज़्यादा, कि अब सारे एक्सपेरिमेंट को इन पे करते। और ये ट्रांसफ़र होने वाले थे कंस्ट्रक्शन कैंप पे। किसके द्वारा? कैटल ट्रेन के द्वारा। कैटल ट्रेन होती क्या है? कैटल ट्रेन बेसिकली ग्रुप ऑफ एनिमल को कहा जाता है। जैसे काऊ की ग्रुप को कैटल बोलते हैं, तो उनके लिए ये सब वर्ड यूज़ होता है। तो उन ट्रेन को, उन जानवरों को जो ट्रेन ट्रांसफ़र करती है उसको बोलते हैं कैटल ट्रेन। इस कैटल ट्रेन के द्वारा वो उस कंस्ट्रक्शन कैंप पे जाने वाले थे और उस कंस्ट्रक्शन कैंप के अंदर वो डॉक्टर भी मौजूद था जिसका नाम था जोस मेंगल। वो लोगों को 3 भाग में डिवाइड कर देता, एक तो यंग, लेबर, दूसरे जो एक्सपेरिमेंट के लिए होते, और उसको ये एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त थी 1942 तक। उसने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए। कभी किसी के अंदर गैस छोड़ दी, कभी कुछ लोगों को बंद कर दिया और उन पर अलग अलग बैक्टीरिया डालने स्टार्ट कर। इन सबको मारने के लिए उसने एक अलग से इलेक्ट्रिक मशीन बना रखी थी जो कि उनको क्रीमेट कर सके। हर जगह उसने अपना आतंक फैला दिया। बहुत सारे लोगों पे वो अलग अलग तरह की बैक्टीरिया डालता, इलनेस डालता, डिजीज़ डालता और उनकी बॉडी पे रिएक्ट होने का इंतज़ार करता कि उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, कितनी देर तक रिएक्ट करती है और क्या ही रिएक्ट करती है। उसके फेवरेट पेशेंट्स थे एक तो ट्विंस और दूसरे प्रेग्नेंट वुमेन। जी हाँ, ये उनके 2 खास लोग थे जिन पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते। वो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर हर एक चीज़ इंसर्ट करता कि बेबी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी बेबी जो उनके अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो बेबी होता है उनके अंदर डिजीज़ डालता कि
अब माँ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बेबी कैसे रिएक्ट करता है। यानी जो बच्चा अभी तक जन्मा ही ना हो उसके अंदर ऐसी ऐसी हरकतें वो हैवान कर रहा था। उसने प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भी अलग अलग चीज़ें डालने स्टार्ट कर दी कि माँ रिएक्ट करती है या बच्चे रिएक्ट करता है, दोनों रिएक्ट करते हैं, या कब किसकी पहले मौत होती है। ये हिसाब का हैवान था वो। उसने ट्विंस अपने एक्सपेरिमेंट में लाना स्टार्ट कर कि ट्विंस पे वो करके देखेगा कि ट्विंस कैसे रिएक्ट करते हैं, दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं, दोनों की बॉडी सेम रिएक्ट करती है, कि अगर एक पे वो डिजीज़ डालेगा तो दूसरे पे प्रभाव पड़ता है या नहीं, या दूसरे पे डालेगा तो पहले पे प्रभाव पड़ता है या नहीं। वो बेसिकली पूरे जीन के साथ खेल रहा था। अंदर हमारे जो जीन होते हैं ना उनके साथ वो अच्छी तरीके से खेल रहा था। बच्चों ने अंकल मैंगील के नाम से जानते हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि धीरेन्द्र के साथ कितना गलत करता है। वो आई कलर को चेंज करता था। जी उसका मोटिव ये था कि वो आई कलर को चेंज कर दे। ये हमारी जो आई होती है वो जेनेटिक होती है। अगर इन्हें चेंज करवाना तो इनके लिए अलग प्रोसीजर होता है, पर ऐसे नहीं कि खुली हुई आंखों में इनके अंदर सुई चली जाए। इनमें ऐसी कैपेसिटी नहीं होती और वो यही कर रहा था। बहुत से बच्चे इस बात में मारे गए और उनकी आंखें निकाल के वो हैवान अपनी डेस्क मतलब अपने केबिन में सजाता था। इस हिसाब का दरिंदा था वो। और ये सब परफॉर्म करने के दौरान ना वो कोई भी एनेस्थीसिया भी यूज़ नहीं करता था। एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करने वाली दवाई वो कोई यूज़ नहीं करता था। जितने भी वो एक्सपेरिमेंट करता था वो बिन एनेस्थीसिया के करता था। और वो सिर्फ ये देखने के लिए कि कितनी देर तक कोई इंसान तड़प सकता है, क्या बॉडी में चेंज आते हैं और कौन सी अलग अलग रिएक्ट करती है बॉडी। वो ये सब चीज़ देखने के लिए एनेस्थीसिया देता नहीं था, जिसकी वजह से लोगों की तड़प तड़प के मौत हो जाती थी। अब मौत हो तो कम से कम एनेस्थीसिया तो देता, उसने वो भी नहीं दी। 1945 में ये पता चला कि जर्मनी हार गई। जी हाँ, और इसी वजह से हिटलर ने सुसाइड कर लिया। डॉक्टर मैंगील भी साउथ अमेरिका भाग गया था इसी डर से कि अब उसके साथ कुछ ना हो जाए, क्योंकि उसने जिस हिसाब से एक्सपेरिमेंट करे थे ना वो इतने खौफनाक थे कि अब उसकी मौत पड़ गई। इसलिए वो साउथ अमेरिका भाग गया। बहुत से लोगों ने उसे रिसर्च करने की कोशिश करी पर वो पकड़ में नहीं आया। 1979 में ये पता चला कि उसकी डेथ हो गई। उसकी वो नेचुरल डेथ थी, किसी के द्वारा थी, ये नहीं इतना पता चला, पर हाँ इतना पता चल गया था कि उसकी मौत हो गई है। पर एक बात तो निश्चित है कि उसे लास्ट डे तक भी इस बात का कोई गिल्ट नहीं था कि उसने कितना गलत करा। बिल्कुल भी उस बात की उसे कोई भी परेशानी, दिक्कत या अंदर से गिल्ट आता वो बिल्कुल नहीं था। इस हिसाब का दरिंदा था। कैसे कैसे लोग होते हैं जो एक वर्ड को बिल्कुल मीनिंगलेस कर देते। भगवान को माना, डॉक्टर को माना जाता है भगवान का रूप है और इसे डॉक्टर ने खुद नहीं जान लिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं और मंगवानी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मैं उन पर ज़रूर लाऊंगी। और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें पता रहे कि हमारे इस वर्ल्ड में ऐसी ऐसी घटना भी घटित होती रहती है। चलिए धन्यवाद।